नमस्कार। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन, यानी दो या दो से अधिक कैपेसिटर रहता है तो उस कैपेसिटर का हम कॉम्बिनेशन किस प्रकार करते हैं। तो आज का जो मुख्य टॉपिक है उसमें इसी के बारे में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। और उसमें ये जो टॉपिक है कैपेसिटर का, ग्रुपिंग का, या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, अगर ये टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसके आगे का जो चैप्टर है जिसमें आप ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर के बारे में जो पढ़ेंगे, तो अगर यहाँ पर एक टॉपिक के बारे में अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो संभवतः दोनों टॉपिक जो है वो आपका कवर हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं कैपेसिटर का ये ग्रुपिंग क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। प्रश्न ये उठता है कि हम कैपेसिटर का ग्रुपिंग क्यों करते हैं, यानी कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, यानी कैपेसिटर को हमें जोड़ने की क्यों जरूरत होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे कंडेंसर, जिसको कैपेसिटर का दूसरा नाम कंडेंसर होता है, और उसका उपयोग जो है फैन में होता है, पंखा में होता है, मोटर में होता है। तो कैपेसिटर का जो उपयोग है, जिसका दूसरा नाम कॉमर्शियल नेम कंडेंसर बोलते हैं, तो हमें क्या होता है कि आवश्यकता होती है कभी कभी हमें उच्च संधारित्र की, और कभी कभी जरूरत होती है हमें निम्न संधारित्र की। तो उच्च संधारित्र और निम्न संधारित्र, हाई कैपेसिटर और लो कैपेसिटर का मान वाला जो है कैपेसिटर हमें जरूरत पड़ती है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यानी हाई कैपेसिटर, लो कैपेसिटर, हाई वैल्यू का कैपेसिटर, लो वैल्यू का कैपेसिटर हमें नीड है, हमें जरूरत है। तो इन जरूरत को पूरा करने के लिए जो है कैपेसिटर का ग्रुपिंग किया जाता है, या आप बोलो तो उसको कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि इसका कॉम्बिनेशन कितने तरह से किया जाता है। तो कैपेसिटर का जो ग्रुपिंग किया जाता है वो 3 तरह से किया जाता है। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं इन सीरीज, फर्स्ट को सीरीज बोलते हैं, दूसरा को इन पैरेलल बोलते हैं, और तीसरा को इन मिक्स्ड बोलते हैं। ये इस तरह से जो है हमारे पास जो कैपेसिटर का सर्किट आएगा, कैपेसिटर को जो हमें जोड़ने की जरूरत पड़ेगा, वह आपको सीरीज में हो सकता है, पैरेलल में हो सकता है, और मिक्स्ड में हो सकता है। तो अब ये जो सीरीज में हो सकता है, या पैरेलल में हो सकता है, या मिक्स में हो सकता है, तो सबसे पहले आपको ये माइंड में रखना है कि आपको ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, या इसी का दूसरा नाम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर जो इसका नाम है, और इसके बारे में जो आप पढ़ रहे हो, इसमें 95% जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वह सब फिगर से रिलेटेड रहता है। यानी आपको फिगर दे देगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा फिगर, यानी फिगर आपके सामने रहेगा, और उस फिगर को देखने के बाद सबसे पहले ये आपको डिसाइड करना होगा कि वह सीरीज में है, या पैरेलल में है, या मिक्स में है। क्या समझे हैं बच्चों? सबसे पहले आपका ये जो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो टॉपिक आपके सामने हमने लेकर आया हूं, इसमें कोई भी बुक अगर आप पलटते हो, उस बुक में जो है क्वेश्चन जो भी रहेगा वो फिगर से रिलेटेड रहेगा, यानी फिगर बना हुआ रहेगा। यदि हम आपको कैपेसिटर पढ़ा रहे हैं, इसमें कैपेसिटर का फिगर बना हुआ रहेगा। इसके नेक्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पर रेसिस्टेंस का फिगर रहेगा, और उसके बाद EMI चैप्टर जब पढ़ोगे तो वहां पे इंडक्टर का फिगर रहेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फिगर जो दिया हुआ है उस फिगर में आपको ये डिसाइड करना है कि वह सीरीज में है, या पैरेलल में है, या मिक्स्ड में है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिगर जानना चाहते हैं कि वह सीरीज में है, या पैरेलल में है, या मिक्स्ड में है।
सबसे पहले देखते हैं हम लोग सीरीज, इन सीरीज। सबसे पहले इसका श्रेणीक्रम, ये श्रेणीक्रम। तो सबसे पहले ये देखना है कि श्रेणीक्रम किसको बोलते हैं। सबसे पहले श्रेणीक्रम किसको बोलते हैं, जैसे रेलगाड़ी का जितने भी बॉगी होगा, वो बॉगी जो है एक दूसरे का आगे पीछे, एक दूसरे का आगे पीछे, एक दूसरे का आगे पीछे जुड़ा हुआ रहता है, उसको आप कह सकते हो कि वो सीरीज में है, वह जो है सीरीज में है। उसके बाद सड़क पर जितने भी लोग चलते हैं, जनरली जो भी गाड़ी चलती है, तो उस स्थिति में देखोगे ज्यादातर गाड़ी सीरीज में ही चलती है, कभी कभी पैरेलल में भी आती है। तो सीरीज का मतलब यहाँ पर जो है, जो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, सीरीज का मतलब क्या समझना है, वो इसमें क्या करना है कि 2 पॉइंट समझना है। 2 पॉइंट हमेशा रहेगा, एक पॉइंट यहां हमने दिया और दूसरा पॉइंट यहां दिया। आपको दिख रहा है 2 पॉइंट, दोनों का हमने नामकरण किया, एक का नाम है एम, दूसरा का नाम है एन। अब यहाँ पर जो 2 अलग अलग बिंदु है, ये यहाँ अलग बिंदु है और ये अलग है, चूंकि ये दोनों पास नहीं है, ये डिफरेंट है, एक यहाँ पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है। अब फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट के बीच में यदि 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर ज्वाइंट है, यानी यहां से यहां तक, सपोज कीजिए कि आपको यहां से यहां तक आना है, यहां से यहां तक आना है, और इसी रास्ते में ढेर सारा दुकान खुला हुआ, बहुत सारा दुकान खुला हुआ है, यानी 2 या 2 से अधिक दुकान खुला हुआ है। आप कह सकते हो, सपोज करो एक दुकान यहाँ खोले हुए, दूसरा दुकान यहाँ खोले, तीसरा दुकान यहाँ खोले, चौथा दुकान यहाँ खोले हुए हैं, ये सभी जो है दुकान जो खोले हुए हैं वो सभी सीरीज में है, वो सभी क्या है, सीरीज में है। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ से यहाँ तक में 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर अगर जुड़ा हुआ है, तो आप समझना वह सीरीज में है। क्या समझोगे, सीरीज में। तो सीरीज का मतलब क्या हुआ, बिंदु कितने रहेगा, 2, और दोनों बिंदुओं के बीच कितने कैपेसिटर जुड़े हुए रहेंगे, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर जुड़े हुए रहेंगे। तो ये M पॉइंट है और ये N पॉइंट है, इस M और N पॉइंट के बीच जो है 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर जुड़ा हुआ रहेगा, 1, 2 और ये 3 कैपेसिटर जोड़ दिए। अब देखो कि यहां से यहां तक जब आओगे, इस रास्ते में 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, ये आप कह सकते हो कि सीरीज में। ये क्या है, सीरीज का एक एग्जाम्पल है, ये सीरीज का एग्जाम्पल है। दूसरा अगर बात करते हो, यहां पर एक पॉइंट है ए पॉइंट यहां है, और ये ऐसे घूमते हुए यहां पर है, और इसका नाम बी है। अब ये ए और बी जो पॉइंट है, ए और बी पॉइंट जो है, इसमें एक कैपेसिटर यहां जोड़ दिया, दूसरा यहां जोड़ दिया, तीसरा यहां जोड़ दिया, चौथा यहां जोड़ दिया। आप क्या कहोगे, यह जो है सीरीज में है, यह सीरीज में है, ये सीरीज में है। ये कैपेसिटर जो है किस क्रम में है, सीरीज क्रम में है, ये सीरीज हो गया। तीसरा नंबर की अगर हम बात करते हैं, तीसरा नंबर की बात करते हैं, तो आप इसको ऐसे फॉर्म दिया और इसको इस फॉर्म में दिया, ये इस रूप में डाल दिया, और यहां पर एक अरेंज किया, एक यहां अरेंज किया और एक यहां अरेंज किया। अब देखो इसका नाम M दे दिए, इसका नाम N दे दिए, इसका नाम T दे दिए और इसका नाम K दे दिए। अब बताओ ये किस क्रम में है, आप कहोगे कि श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मतलब हमेशा याद रखना है, इसमें 2 डिफरेंट पॉइंट्स आएगा, यानी एक स्थान से, ये एक स्थान है और ये दूसरा स्थान है, इस स्थान से इस स्थान तक जब आप चलते हो और उस चलोगे, तो उसमें जो है कैपेसिटर आपको अगर दिखाई दे रही है और सब जो है आगे पीछे करके दिखाई दे रहा है, जैसे देखो ये पहले मिलेगा, फिर उसके बाद ये दूसरा मिलेगा, उसके बाद तीसरा मिलेगा, तो आप ये कहोगे कि ये सीरीज में है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में एक ही लाइन ड्रॉ किया हुआ रहेगा, एक ही लाइन, और इसी एक ही लाइन में 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर जुड़ा हुआ रहेगा, तो आप बोलना सीरीज में। देखो यहां से यहां तक एक ही लाइन है, और इसी लाइन में एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इसी एक लाइन में, चाहे लाइन वो टेढ़ा मेढ़ा रहे, उससे कोई मतलब नहीं, लाइन जो है
टेढ़ा मेढ़ा रहे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। उस लाइन एक ही रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक आया, एक ही ये सीरीज में है, एक ही रास्ता है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे ऐसे करके आया, ये भी एक ही रास्ता है। तो आप कहोगे कि सर ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है। क्लियर? अब जब सीरीज में रहेगा, सपोज करो कि ये सीरीज में है, तो सीरीज में रहेगा तो सपोज करो ये C1 है, ये C2 है और C3 है। इसमें C1 है, C2 है, C3 है। इसमें C1 है, C2 है, C3 है और C4 है। अब आपसे पूछा जाएगा ये M और N जो है, इस दोनों बिंदुओं के बीच समतुल्य संधारित्र क्या है? समतुल्य संधारित्र का मतलब हुआ कि जब आप इस अभी ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो तीनों कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो हमने आपको क्या बोला था कि हम लोगों को कैपेसिटर का ग्रुपिंग करना यानी कॉम्बिनेशन करने का एक मकसद होता है। मकसद क्या था? या तो हमें हाई वैल्यू का, हाई पावर का कैपेसिटर की जरूरत था या लो पावर का कैपेसिटर की जरूरत हो। जब आपको हाई पावर की जरूरत होगा कैपेसिटर को, याद रखोगे सीरीज पैरेलल क्रम में आपको जोड़ना होगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे, इन पैरेलल में समानांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा कैपेसिटर को। लेकिन जब आपको लो पावर का, मिनिमम वैल्यू का कैपेसिटर की अगर जरूरत है, नीड है, तो आप जो है उसको सीरीज में कॉम्बिनेशन करोगे। बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रैक्टिकली देखा गया, प्रयोग से ये देखा गया कि जब कैपेसिटर को दो या दो से अधिक को सीरीज में जब कनेक्ट किया गया, तो उस स्थिति में जो जितने भी कैपेसिटर उसमें शामिल थे और उस सभी कैपेसिटर का जो रिजल्ट वैल्यू आया, रिजल्ट वैल्यू उसमें से जितने भी कैपेसिटर थे उन सभी कैपेसिटर के मान से रिजल्ट वैल्यू कम आया। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि जब हम कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो हमारा जो जोड़ आना चाहिए वह सभी कैपेसिटर से छोटा आना चाहिए। इसका मतलब सीरीज में ऐड करेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। और समानांतर क्रम का मतलब हुआ कि हमारे पास जो कैपेसिटर आएगा, हमें उच्च मान का कैपेसिटर चाहिए। तो जब उच्च मान का आपको कैपेसिटर चाहिए, तो उस स्थिति में जितने भी कैपेसिटर को आप जोड़ोगे और जो जोड़ आएगा वह सभी कैपेसिटर से बड़ा होगा। तो जोड़ जो आएगा सभी कैपेसिटर से बड़ा होगा, समझना पैरेलल है। जोड़ जो आएगा सभी कैपेसिटर से छोटा आएगा, समझना सीरीज है। तो इस स्थिति में जो है आप देखो यहाँ पे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इस दोनों के लिए फार्मूला यूज करोगे 1 बाय जोड़ जो आएगा, इस सभी को जोड़ोगे तो जोड़ जो आएगा उसको हम कुछ मानते हैं, तो मानते हैं CS। सीरीज में है और जो जोड़ आएगा उसको CS बोल रहे हैं, तो आप लिखोगे 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। जब 4 रहेगा फिगर में तो आप लिखोगे 1 बाय CS इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 प्लस 1 बाय C4। ये इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आप सॉल्व करने के बाद इसको याद रखना, सॉल्व जब करोगे इसमें सीरीज में इसको सॉल्व करोगे, आपको CS वैल्यू चाहिए, 1 बाय CS नहीं चाहिए, CS। इसका मतलब ऐड करने के बाद जो आएगा उसको जस्ट अपोजिट कर दोगे, यानी यहाँ पर लिखोगे CS इक्वल टू जो आएगा वो आंसर आएगा। यहाँ पर लिखोगे CS इक्वल टू जो आएगा वो आंसर होगा। यहाँ पर इंट्रोगेटिव साइन देते हैं, जो आएगा वही आंसर होगा। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, उस एग्जाम्पल से आप जो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लो, जैसे एक एग्जाम्पल लो, ये कैपेसिटर था, ये दूसरा कैपेसिटर है, दो ही लो सपोज करो, और ये M पॉइंट था और ये N पॉइंट था, ये M है और ये N है। ये जो है 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और ये जो है 12 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। देखो तो ये अभी फिगर दिया हुआ, तो आप बताओ इसमें C1 इक्वल टू कितना? C1 है 6 माइक्रोफैराड और यहाँ C2 कितना है? 12 माइक्रोफैराड। अब इसको ऐड करना है, यानी हमें ये जो दोनों कैपेसिटर है, इस दोनों कैपेसिटर को ऐड इस प्रकार करना है कि जो ऐड होकर आएगा वह इस दोनों कैपेसिटर से हमारे पास कम मान आना चाहिए। तो इसको किस तरह से जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ेंगे। तो सीरीज का मतलब, कैपेसिटर का मतलब, सीरीज का मतलब ये फार्मूला होता है। तो आप लिखोगे 1 बाय CS इक्वल टू 1 बाय 6 और 1 बाय 12। इसका एलसीएम लोगे तो 12 एलसीएम आएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 3 बाय 12 आएगा। अब जरा देखो आपके पास जो आया 1 बाय CS इक्वल टू 3 बाय 12 आया, और हमने क्या बोला था कि जब ऐड होकर आएगा उसको जस्ट अपोजिट कर देना।
तो देखो 1/CS का वैल्यू है 3/12। आपको क्या चाहिए? CS। 1/CS में चाहिए, क्या चाहिए? CS। तो यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर में इंप्लाई दैट CS इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो 12/3 आ जाएगा। काट दोगे 4 माइक्रो फैराड आंसर आया। अब यहाँ पर देखो क्या देखते हैं, इस एग्जाम्पल में आप देखो कि इसमें 6 माइक्रो फैराड और 12 माइक्रो फैराड के दो आप कैपेसिटर लिए थे, दोनों को आप सीरीज कॉम्बिनेशन किए। सीरीज कॉम्बिनेशन करने के बाद रिजल्ट आपको कितना आया? 4 माइक्रो फैराड। तो देखो 4 जो आया, जो जोड़ आया है, यह जोड़ जो मान आया है, ये जोड़ जो मान आया है, यह मान देखो 6 से छोटा है, 12 से छोटा है। तो जैसे ही आपको याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर को इस प्रकार जोड़ोगे कि जो जोड़ वैल्यू जो आया वह उसमें जिसको जिसको जोड़े हो उन सभी से वो छोटा होगा। तो आप समझ जाना वह सीरीज में कॉम्बिनेशन है। किस क्रम में जोड़े हो कैपेसिटर को? सीरीज क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़े हो। यानी 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर को इस प्रकार जोड़ो, 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर को इस प्रकार आप जोड़ो कि जो जोड़ जो मान आएगा उसमें जिसको जिसको जोड़े हो उन सभी से ये जोड़ मान छोटा होगा। तो आप कहोगे कि वह कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है, जो जोड़े हो, वह क्या है? श्रेणी क्रम में है। ओके, तो यहाँ पर देखो 6 माइक्रो फैराड और 12 माइक्रो फैराड का दो कैपेसिटर था, दोनों को हम इस करके जोड़े हैं, यानी पलट करके जोड़ना होगा। लास्ट में इसको पलटना होगा। देख लो कोई भी क्वेश्चन जब सीरीज को बनाना बेटा तो उसको लास्ट में क्या करना? पलट देना। तो इस तरह से 4 माइक्रो फैराड आंसर आया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब सपोज करो कि आपके पास क्वेश्चन जो था, ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल था। आपके पास जो क्वेश्चन है उसका डायग्राम नहीं बना हुआ था। आपको कह रहा था 2 माइक्रो फैराड, 6 माइक्रो फैराड और 4 माइक्रो फैराड के कैपेसिटर्स का समतुल्य संधारित्र की धारिता श्रेणी क्रम में ज्ञात करें। अब देखो ये 3 कैपेसिटर दिया हुआ है, 2 माइक्रो फैराड, 6 माइक्रो फैराड और 4 माइक्रो फैराड, और किस क्रम में जुड़ा हुआ? श्रेणी क्रम में। तो कभी कभी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको फिगर बनाना होगा, लेकिन 95% जितने भी बुक है, राइटर है, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन में आपको फिगर बना हुआ रहेगा। ज्यादातर क्वेश्चन में फिगर बना हुआ रहेगा। कुछ ही ऐसे होंगे 5% क्वेश्चन होंगे कैपेसिटर चैप्टर का जिसमें कैपेसिटर से जो क्वेश्चन होगा वह नहीं बना होगा फिगर, तो उसको बना डालोगे। तो इसमें देखो ये सब श्रेणी क्रम में है, बना डालो। आंसर में लिखो, आंसर में सबसे पहले लिखो C1 इक्वल टू 2 माइक्रो फैराड और C2 इक्वल टू 6 माइक्रो फैराड और C3 इक्वल टू 4 माइक्रो फैराड। लिख दिए। अब इसका फिगर बना दो। इसका फिगर बनाओगे 1 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ। ये हो गया सीरीज में, ये सीरीज में आपने दिखा दिया। और इसको C1 है, ये C2 है और ये C3 है, और इसका नाम कर दो M और इसका नाम कर दो N। अब बताओ, जैसे इस फिगर में देखो 4 माइक्रो फैराड है, तो 4 माइक्रो फैराड क्या है? एक कैपेसिटर है। इसका मतलब ये पूरा हट के, और यहाँ फिगर किस प्रकार बनेगा? इस तरह से। यहाँ पर M लिखोगे और ये कैपेसिटर लिखोगे, यहाँ N लिखोगे और ये लिखाएगा 4 माइक्रो फैराड। तो बताओ इस सभी को जब जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद ये सभी हट जाएगा और यहाँ पर कोई कैसा फिगर आएगा? एक ही फिगर आएगा। तो एक फिगर बनाओगे और यहाँ पे, और इसका नाम M दोगे और इसका नाम N दोगे। ये हमेशा याद रखोगे। जब भी सभी कैपेसिटर को जोड़े, सभी कैपेसिटर को जोड़े, तो इसको जोड़ने के बाद एक मान आया, उसी प्रकार इस सभी फिगर को जोड़ने के बाद एक फिगर बनेगा। तो ये M और N ऐसे ही रहेगा, लेकिन इस सब को जोड़ने, इस सब को हटा के एक कैपेसिटर का फिगर दोगे और इस सब को जोड़ने के बाद जो आएगा सो ये मान लेगा। हमेशा ये याद रखना है। तो अब बताओ इसमें से ऐड करोगे तो 1 बाय क्या लिखोगे? CS इक्वल टू 1 बाय C1, 1 बाय C2, 1 बाय C3। अब इसको ऐड कर दो, 1 बाय 2, 1 बाय 6, 1 बाय 4। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 12। 12 जब एलसीएम आएगा तो 6 दूनी 12 होगा, ये 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 2 होगा और 4 3 12 3 आएगा। अब देखो क्या आया? 6 2 8 और 3 11, 11/12 माइक्रो फैराड आंसर आया।
माइक्रोफैराड आंसर आ रहा है, और आपको क्या चाहिए, CS चाहिए। तो बोलो इसको क्या करोगे, पलट दोगे। तो बोलो देयरफॉर क्या होगा, CS इक्वल टू 12/11 माइक्रोफैराड आंसर आएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। इस तरह से श्रेणी क्रम का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको याद रखना है कि इसी तरह से ऐड करना। श्रेणी क्रम का कोई भी क्वेश्चन होगा, 2 या 2 से अधिक संधारित्र दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा श्रेणी क्रम में समतुल्य संधारित्र कितना होगा, तो आप क्या करोगे, जितना मान दिया रहेगा उसमें C1 C2 C3 मान लोगे, सभी को बट्टा करके जोड़ दोगे, यानी इसको ऐसे करके जोड़ दोगे, और जब जोड़ जो आएगा लास्ट में उसको पलट दोगे, वही आंसर आएगा। यानी श्रेणी क्रम में पलटना मत भूलना, उठा के पलटना मत भूलना, उसको पलटना है, मतलब लास्ट में जो ऐड करके आएगा उसको रिवर्स कर देना है, इन्वर्स कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। ओके, इस तरह से ये श्रेणी क्रम हुआ। श्रेणी क्रम में मुख्य पॉइंट क्या हुआ कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक में जब जाओगे एक ही रास्ता, एक ही लाइन खींचा हुआ, और उसी लाइन में 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर जुड़ा हुआ रहेगा, तो कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम होगा। अब देखते हैं समानांतर क्रम। अब देखते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को देखेंगे क्या होता है। पैरेलल, अब पैरेलल का मतलब वो गणित का मत समझना, ये ऐसे रहेगा ये ऐसे रहेगा तो इसको पैरेलल कहेंगे। यहां पर क्या होगा, पैरेलल का मतलब होगा यहाँ पे कि एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 2 या 2 से अधिक रास्ता होगा, और प्रत्येक रास्ता में एक ही कैपेसिटर जुड़ा हुआ रहेगा। तो आप उसको समझना हुआ क्या है, पैरेलल क्रम में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल फॉर्म में है। देखो एग्जांपल, एक बिंदु M हुआ यहाँ और दूसरा बिंदु N हुआ। अब बताओ सीरीज में क्या था, सीरीज में था कि एक ही लाइन खींचते थे और इसी लाइन में बहुत सारा था ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको रास्ता चूज करना होगा। जैसे एक रास्ता खींचा तो यह भी संभव नहीं है पैरेलल, आपको कम से कम 2 रास्ता दिखाई देना चाहिए। तो लो ऐसे खींच करके ऐसे करके दिखाओ, तुम्हारा मन करे ऐसे करके दिखाओ, दिखा दिया 2 रास्ता, दिखा दिया 3 रास्ता, 1 2 3। अब M से M जाओगे ऐसे होकर चले जा सकते हो, ऐसे होकर जाओगे, ऐसे होकर जाओगे। तो अब प्रत्येक रास्ता में एक एक कैपेसिटर जोड़ दो, तुम्हारा मन करे यहाँ तो या तुम्हारा मन करे यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ, लो यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दिया और यहाँ जोड़ दिया। अब ये जो है ये किस क्रम में है, ये समानांतर क्रम में। क्यों, कैसे समझ रहे समानांतर क्रम में, क्योंकि यहां से यहां तक आने में 3 रास्ता आपको दिखाई देता है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। आप इस होकर आ सकते हो, ठीक है, या आप इस होके आ सकते हो, या इस होके आ सकते हो, या इस होके आ सकते हो। ये 3 जो है आपके सामने रास्ता है, और ये 3 जो रास्ता है, ये 3 रास्ता इस होके या इस होके या इस होके, प्रत्येक रास्ता में एक ही कैपेसिटर है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो इसको आप कहोगे समानांतर क्रम में। लेकिन याद रहे इसमें से कम 2 रास्ता होना चाहिए और प्रत्येक रास्ता में एक ही कैपेसिटर होना चाहिए। देखो ये रास्ता है, इसमें एक ही जगह होना चाहिए, ये रास्ता है, इसमें एक ही जगह होना चाहिए, ये रास्ता है तो एक ही जगह होना चाहिए। ये किस क्रम का फिगर है, पैरेलल का, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे ये देखो यहां से एक रास्ता बना और एक यहां से 2 रास्ता बना है। देखो अब यहां से बोलो, यहां से जाओगे यहाँ पर, ए से जाओगे बी पर, कितने तरह से जा सकते हो, एक ऐसे घूम के जा सकते हो, एक ऐसे घूम के जा सकते हो, तो ये पैरेलल में। तीसरा नंबर, ये हमने बनाया और यहां से एक लाइन खींचा, ये देखो, और एक यहां लाइन खींचा, ये। अब यहां पर एक फिगर बना दिया और एक यहां फिगर बना दिया, ये, और इसका नाम B कर दिया और इसका नाम C कर दिया। आप बोलो B से C जाओगे, B से C जाओगे तो ऐसे करके जाओगे तो एक तरह ऐसे पहुंचोगे, एक ऐसे करके जाओगे तो बोलो कितने रास्ता। ये मत सोचना है कि रास्ता सीधा रहे, टेढ़ा रहे, कुछ भी रह सकता। देखो इस सर्किल के रूप में ले लिया, ये ऐसे करके गया, ये सीधा करके ऐसे ऐसे घूम कर जाए, ऐसे ऐसे करके घूम करके कभी भी जाए, तो ये किस क्रम में है, समानांतर क्रम में।
फिर अगर एक लाइन और खींच दिया तो भी ये समानांतर क्रम है। तब इसमें रास्ता कितना हुआ, 1 2 3 रास्ता। चौथा नंबर देखो, अगर हम इसको अब देखो इसमें m से n जाओगे तो m से n तक में बोलो, n से या m आओ या m से ऐसे जाओगे, एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता, इस तरह से 3 रास्ता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 2 या 2 से अधिक रास्ता होगा और प्रत्येक रास्ता में एक ही कैपेसिटर जुड़ा हुआ रहे, इसको कौन सा क्रम कहोगे, समानांतर क्रम कहोगे। ओके, और समान कैपेसिटर का ये समानांतर क्रम कॉम्बिनेशन हुआ, समानांतर संधारित्र का समानांतर क्रम संयोजन हुआ। अब ये समानांतर में है, ये समानांतर में है, ये समानांतर में, ये समानांतर में, ठीक है। अब ये समानांतर समानांतर है, तो अब इसको जोड़ना क्या होगा, बहुत ही आसान है। ये जो है इसको जोड़ना बहुत ही आसान है। इसमें 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 3 है। डायरेक्ट इसको क्या करोगे, जब जोड़ोगे, जोड़ जो आएगा उसको सीपी मानेंगे, पी से पैरेलल और सी से कैपेसिटेंस। समानांतर क्रम में जो समतुल जोड़ आएगा ना, समतुल संधारित्र धारिता, उसको सीपी मानते हैं। तीनों के जोड़ दो, डायरेक्ट वही आंसर आ जाएगा। लो 2 दिखाई देगा, इसको डायरेक्ट जोड़ दो, C इक्वल टू C1 प्लस C2, इस तरह से डायरेक्ट जोड़ दोगे। क्लियर। अब इस पर जो है एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इस पर एग्जाम्पल किस तरह क्वेश्चन होगा। में खिचड़ी मत पकाओ, एकदम माइंड को अच्छे तरह सोचोगे तो बन जाएगा। अब देखो ये यहाँ पर, और अगर मान लो कि यहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह रास्ता कितने हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ये 4 माइक्रोफैराड है और ये 6 माइक्रोफैराड है। अब आपसे पूछेगा समतुल संधारित्र की धारिता कितनी होगी, यानी सबका जोड़ होगा कितना। डायरेक्ट लिखोगे Cp इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी 4 प्लस 6 माइक्रोफैराड, यानी 10 माइक्रोफैराड। ये आंसर आ गया पहला। दूसरा, अब सपोज कर लो ये सर्किल और एक कैपेसिटर यहां लगा है, दूसरा यहां लगा है, तीसरा यहां लगा है, और ये 6 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड और ये 12 माइक्रोफैराड, और ये M है और ये L है। अब इसमें से समतुल संधारित्र धारिता पूछ रहा, डायरेक्ट जोड़ दे यार, Cp इक्वल टू डायरेक्ट जोड़ दो, तो 6 प्लस 4 प्लस 12 माइक्रोफैराड, 10 और ये 22 माइक्रोफैराड आंसर आ गया। इस तरह से तीसरा नंबर में जो है आप एक कैपेसिटर ये हुआ, उसके बाद फिर एक यहां हुआ और एक यहां है और एक यहां, ए और बी। अब ए और बी के बीच समतुल संधारित्र धारिता पूछ रहा। देखो ए से बी तक जाओगे तो 2 तरह से, इसका मतलब है कि इस तरह से जोड़ दोगे। तो बोलो इस स्थिति में समतुल संधारित्र धारिता क्या होगा, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2, 2 प्लस 6 माइक्रोफैराड, यानी 8 माइक्रोफैराड आंसर आ गया। ओके, इस तरह से जो है आपके सामने हमने अभी बताया कि कैसे समझिएगा कि यह श्रेणी क्रम है और कैसे समझोगे कि समानांतर क्रम है। अब देखते हैं मिक्स क्रम। मिक्स क्रम इन मिक्स कॉम्बिनेशन। अब मिक्स कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, सीरीज भी होगा और उसमें पैरेलल भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर देखो एक पॉइंट M यहां हुआ और एक पॉइंट L यहां हुआ। अब बताओ यहां से यहां तक एक रास्ता हुआ और इसी में 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर को दिखा दोगे तो श्रेणी क्रम हो गया। एक रास्ता ऊपर और दिखा दो, लो। अब क्या है कि हम क्या बोले हैं, इसमें सीरीज भी रहेगा और समानांतर भी रहेगा। अब बताओ यहां पर एक कैपेसिटर लगा दिए और एक कैपेसिटर यहां लगा दिए, तो बोलो ये किस क्रम में हुआ, ये समानांतर क्रम हुआ। ये समानांतर क्रम है क्योंकि 2 रास्ता है, एक रास्ता ऊपर है और एक रास्ता नीचे, और दोनों रास्ता में एक ही कैपेसिटर है।
दोनों रास्ता में क्या है, एक ही कैपेसिटर है दोनों रास्ता में, इसलिए किस क्रम में है, समानांतर क्रम में। लेकिन इसमें सीरीज नहीं है। देखो इसमें ये जो रास्ता है यहाँ से यहाँ तक, इस एक ही रास्ता, अगर इसकी हम बात करें, इसको हटा दो, इस रास्ता में एक ही जगह, इसलिए सीरीज नहीं है। ऊपर वाला सिर्फ रास्ता की बात करो उसमें भी एक है तो सीरीज नहीं है। लेकिन अब देखो नीचे वाले रास्ता में अगर ऊपर वाला को छोड़ दो, नीचे वाला रास्ता में देखो 2 है तो वो हो गया श्रेणी। और ऊपर में देखो, ऊपर में एक है और रास्ता एक नीचे है, एक रास्ता ऊपर भी है, तो नीचे सीरीज है और ये उसके ऊपर में है, इसलिए ये मिक्स में है, यानी पैरेलल भी है सीरीज भी है। इसी प्रकार जो है आप जो है देखो इसमें सीरीज भी आ गया और पैरेलल भी आ गया। देखो ये इस रास्ता में एक ही है, इस रास्ता में एक ही है, लेकिन इस रास्ता में अगर एक रहता तो क्या होता, समानांतर क्रम में होता। लेकिन इस रास्ते में 2 होने के कारण सीरीज आया और ये एक होने के कारण पैरेलल आया, इसलिए क्या है, ये मिक्स कॉम्बिनेशन। इसी प्रकार देखो ये क्या है, मिक्स कॉम्बिनेशन है। अब देखो M और M ये क्या है, मिक्स में है। देखो यहां तक, यहां पर जब आओगे यहाँ पर तो बोलो इस रास्ते में 2 और इधर एक, अगर इस रास्ते में भी एक रहता और ये रास्ता अकेला है, ये भी रास्ता अकेला है, लेकिन इस रास्ते में 2 है और इस रास्ते में 1 है, तो इसलिए ये श्रेणी है और ये उसमें समानांतर हो गया, तो दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो इस तरह से ये जो है मिक्स है, ये मिक्स है, ये मिक्स है, मिक्स है। तो हमने आज आपको बताया कि सबसे पहले हमने श्रेणी क्रम बताया कि फिगर दिया रहेगा आप कैसे समझोगे श्रेणी क्रम। दूसरा हमने बताया समानांतर क्रम, फिगर दिया रहेगा तो आप कैसे समझोगे समानांतर क्रम। और तीसरा हमने बताया मिक्स। श्रेणी क्रम का मतलब हमेशा याद रखो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में एक ही रास्ता होगा और उस रास्ते में 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर जुड़ा हुआ रहेगा, श्रेणी क्रम होगा। जब एक जगह से दूसरे जगह जाने का रास्ता 2 या 2 से अधिक होगा और प्रत्येक रास्ता में एक ही कैपेसिटर होगा, प्रत्येक रास्ता में एक ही कैपेसिटर होगा तो समानांतर क्रम होगा। लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का रास्ता 2 या 2 से अधिक होगा, लेकिन सभी रास्ता में कैपेसिटर जो है 1 या 1 से अधिक हो सकता है, इसको मिक्स कॉम्बिनेशन कहेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि जब मिक्स कॉम्बिनेशन होगा तो उस स्थिति में उस प्रश्नों को समतुल्य संधारित्र की धारिता का मान कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।